एक परंपरा चल के आ रही है कि एक लड़की की शादी करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको माँ बाप के सर पे एक बोझ माना जाता है। समाज का एक ये भी नज़रिया है कि अकेले लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी, मेरे पापा मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए थे। सीधे उन्होंने बोल दिया, पूछा भी नहीं कि तुझे करनी है कि नहीं करनी है। मतलब तुम जी कोला मैं करूँ ले, मैं कुनों ने मगर नहीं करन छे, ब्याह तो नहीं करन छे बस। लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। शादी के नाम से मुझे लगता है एक दूसरा घर, वहाँ आप जाते हो, पूरी फैमिली के बारे में सोचते हो, सारे काम वैसे करते हो, लेकिन तुम कौन हो ये भूल जाते हो, सोचते ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में कभी। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए। मेरी शादी भी बचपन में ही हो गई थी ना। मैं चाहती थी कि मेरी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। पापा को बोला भी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाना नहीं आता था उस टाइम पे। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि मैं खाना पीना ही छोड़ दूँ। अभी घर में ऐसा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। विचार आया मन में कि चंदू दी से बात कर लेते हैं, वो हमारी रूम टू रीड की सोशल मोबिलाइजर थी उस समय। कमला को मैं जब वो 6th क्लास में थी तब से मैं उसको पढ़ाती हूँ। मैंने कमला से बोला कि अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो हम आके बात करेंगे। और ज़्यादा गुस्सा होंगे और ज़बरदस्ती करेंगे, ठीक है ना? लेकिन चंदू दी प्यार से बोलो तो वो सुनते ही नहीं है ना वैसे तो। और हम लोगों ने समझाया, उनको काफ़ी समझाया, बातचीत की और उसको बोला कि आप फ़िलहाल 12th तक तो कराओ। तो पापा समझ गए, पापा ने उसके बाद शादी के लिए बोला नहीं कभी। तो इस तरीके से वो भूख हड़ताल भी ख़त्म हुई चंदू दी के आने के बाद घर में। रूम टू रीड के मिलने से एक सहारा हो गया कि कोई तो है। उसने 10th किया, 12th किया, कमला को टीचर बनना था। मैं एनसीटी करने के लिए फैजाबाद गई। 60 लड़कियों में मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने 93% लाके टॉप किया था वहाँ पे एनसीटी। और फिर वापस आ गई यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला। खोजने लगी कि अब क्या कर सकूँ, तो फिर गांधी फेलोशिप के बारे में पता चला। उसके बारे में पढ़ा पूरा, लगा कि इसके गोल और मेरे गोल काफ़ी सिमिलर हैं। खुद को जानने की जो जर्नी है ये रूम टू रीड से शुरू हुई और गांधी फेलोशिप में जाके ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। गांव में सिर उठा के चलती हूँ कि मेरी लड़की बाहर है, काम कर रही है, सीख रही है करके। आरोही को अगर रूम टू रीड का प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो शायद मैं 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाती। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ शायद वो नहीं कर पाती। सॉरी। राह पे चलते चलते कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, पर जब मन में विश्वास होता है तो कठिनाइयाँ भी अपनी राह बदल लेती हैं।